Okay, a very good evening to everyone. Let's start. आज के सेशन में हम प्योरली करने वाले हैं एक फुल फ्लेज्ड सम। अगर आपको याद होगा तो हमने देखा था इनकम में टोटल 5 हेड होती हैं, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, टीजीबीपी, कैपिटल गेन और आपका अदर सोर्सेज। उन सारे पांचों हेड के इनकम को हम क्या करते हैं, टोटल कर देते हैं। उससे फिर क्या हमको मिलेगा, ग्रॉस टोटल इनकम। उससे हम क्या माइनस करते थे, उससे माइनस करेंगे आपका डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A वाला। वो माइनस करने के बाद हमको क्या मिलता था, वो माइनस करने के बाद हमको मिलता था हमारा टोटल इनकम। और फिर वो टोटल इनकम के ऊपर हम क्या करते थे, एज पर द स्लेब हम इनकम टैक्स कैलकुलेट करते थे। यही था हमारा। तो आज हम उसी टाइप का एक नंबर लेकर आए हैं आपके साथ, और ये नंबर एकदम लेटेस्ट है और बहुत ही अच्छा नंबर है। ये नंबर हमने उठाया है सीए इंटरमीडिएट न्यू सिलेबस एग्जामिनेशन का, और ये हमको मिला है नवंबर 20। हालांकि नवंबर 20 भी एग्जाम का नहीं है, ये है आपका सीए आईपीसीसी का रिवीजन टेस्ट पेपर। एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है और बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इस नंबर को यहाँ पर लिया है। जितना सब कुछ आपने पढ़ा था उतना सब कुछ आपको इस नंबर में रिवाइज हो जाएगा कि हाँ हमने इस पर्टिकुलर चैप्टर में ये सब देखा था। तो आप लोग भी अपनी नोटबुक और पेन और कैलकुलेटर निकाल कर तैयार हो जाइए। आज का पूरा सेशन सिर्फ इस एक क्वेश्चन में लगने वाला है हमारा। हम एक एक पार्ट को अच्छे से डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें कुछ कुछ आपको मिलेगा चैप्टर 6A यानी कि डिडक्शन अंडर एटीसी वाला पार्ट, जो कि अभी तक हमने कवर नहीं किया है, बट स्टिल इस नंबर में जो जो आएगा उसको हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एंड प्लीज इस आने वाले 1 घंटे के लिए बाकी सारे डिस्ट्रैक्शंस को टाटा बाय बाय बोल दो। कि बहुत बार लोग ऑनलाइन जब क्लास देखते हैं तो उधर से उनका व्हाट्सएप इंस्टाग्राम चालू रहता है, इधर क्लास भी चालू रहती है। प्लीज ऐसा स्टंट ना करें और सिर्फ अपना फोकस आने वाले 1 घंटे के लिए इस नंबर पे दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, मिस्टर सूरज एज 50 ईयर्स, अ रेसिडेंट इंडिविजुअल। बेसिक चीज जो जो चाहिए थी इसने हमको बता दिया। ये 50 ईयर वाला है, तो मुझे बताइए इनकम टैक्स स्लैब कौन सा लगेगा। वेरी फर्स्ट वाला, अप टू 2.5 लाख, कुछ नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख 20%, वो वाला जो हमारा स्लैब था वो लगेगा। इसका काम क्या है, ही इज एंगेज इन अ होलसेल बिजनेस। ये एक होलसेल बिजनेस में इन्वॉल्व है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। किस चीज का बिजनेस है, हेल्थ प्रोडक्ट का। फाइन। ही इज ऑल्सो अ पार्टनर इन XYZ कंपनी। जी हाँ, मिस्टर सूरज का एक और बिजनेस भी है जहां पर वो पार्टनर है, और उस बिजनेस का नाम है XYZ कंपनी, जो कि एक पार्टनरशिप फर्म है। फैंटास्टिक। एंड द फॉलोइंग डिटेल्स आर मेड अवेलेबल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। इसका मतलब प्रीवियस ईयर क्या हो गया, 1920, और असेसमेंट ईयर क्या हो गया, 2021। ठीक है, अब देखिए क्या क्या बोल रहा है ये। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिसीव्ड फ्रॉम XYZ कंपनी, मतलब उसका जो पार्टनरशिप फर्म है वहां पर उसने जो भी अपना कैपिटल लगाया है उस कैपिटल के ऊपर उसको इंटरेस्ट मिल रहा है कितना, 15%। और ये 15% कैसे हुआ, बिकॉज इन अकॉर्डेंस विद द पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ था, बोलकर इसको 15% के हिसाब से मिला कितना, 1.5 लाख रुपए। ठीक है, उसके बाद शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द फर्म, उसको अपने पार्टनरशिप फर्म से प्रॉफिट का शेयर कितना मिला, 35,000। सैलरी एज वर्किंग पार्टनर फुल्ली अलाउड इन द हैंड्स ऑफ द फर्म। जी हाँ, ये उस पार्टनरशिप फर्म में एज अ वर्किंग पार्टनर काम करता है और वहां से सैलरी भी लेता है। कितने रुपए लिया उसने, 1 लाख रुपए। इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक ऑन फिक्स डिपॉजिट नेट ऑफ TDS, मतलब क्या, इसका जितना इंटरेस्ट बनता था, फॉर एग्जाम्पल इसका इंटरेस्ट बनता था 5,000 रुपये, सॉरी इसका इंटरेस्ट बनता था मान लो 45,000, जिससे इसका TDS कट गया मान लीजिए 10% के हिसाब से 4,500, तो नेट कितना बचेगा, 40,500, जो कि यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो ये बोलता है आपका इंटरेस्ट मिला बैंक से किसके ऊपर, फिक्स डिपॉजिट के ऊपर, वो भी नेट ऑफ TDS काटने के बाद। ठीक है, फिर इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक अकाउंट इसको मिला
12,300 रुपए। इनकम टैक्स रिफंड रिसीव्ड रिलेटिंग टू असेसमेंट ईयर 1920 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 2300। जी हाँ, उसको टोटल इनकम टैक्स रिफंड मिला कितने रुपए का? 34,500 का। और उस 34,500 के अंदर 2300 उसका क्या है? इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड, यानी कि ये क्या हो गया? ये आपका हो गया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। उसके बाद नेट प्रॉफिट फ्रॉम होलसेल बिजनेस। अब आता है उसका जो मेन हेल्थ प्रोडक्ट वाला जो बिजनेस था, उससे उसको क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ? उससे उसको प्रॉफिट हो गया कितना? 5,60,000 रुपया। और ये नेट प्रॉफिट उसने कैसे लिया? जो उसका होलसेल बिजनेस है ना, होलसेल बिजनेस का पीएनएल जो उसने बनाया होगा, उस पीएनएल के लास्ट में निकला होगा नेट प्रॉफिट, वो नेट प्रॉफिट है ये वाला 5,60,000 रुपया। एंड हमने देखा था पीजीवीपी चैप्टर में कि जो नेट प्रॉफिट ऐसे निकलता है एज पर पीएनएल अकाउंट, उसमें हम कुछ कुछ क्या करेंगे, प्लस और माइनस करेंगे कुछ ट्रांजेक्शन्स को, जो कि अलाउड या डिसअलाउड होगा एज पर इनकम टैक्स एक्ट, उसको हम आगे देखेंगे। फिर ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है क्या क्या अमाउंट हुआ डेबिट में। अमाउंट डेबिटेड इंक्लूड द फॉलोइंग, कि आपके प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में क्या क्या खर्चे दिखाए हैं। सबसे पहले डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स 34,000 हमने एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन दिखाया है। तो जब इसका नंबर हम सॉल्व करेंगे तो हम क्या कर देंगे, इस वाले खर्चे को वापस से एड बैक कर देंगे प्रॉफिट में, और उसके बाद फिर लेस करेंगे वो डेप्रिसिएशन जो इनकम टैक्स एक्ट कहता है। प्रीवियस क्लासेस में हमने देखा था हर एक अलग अलग ब्लॉक ऑफ एसेट के ऊपर कितना कितना इनकम टैक्स का रेट होता है, जहां हमने देखा था 5%, 10%, 15%, 40%, अलग अलग ब्लॉक के ऊपर अलग अलग आपका डेप्रिसिएशन रेट था। हमको उसके हिसाब से इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन, और उस वाले डेप्रिसिएशन को हम खर्चा बोलकर मानेंगे। उसके बाद मोटर कार एक्सपेंसेस 40,000 रुपया मोटर कार एक्सपेंस आपने डेबिट साइड में दिखाया है, ठीक है। म्यूनिसिपल टैक्सेस फॉर द शॉप, आपने दुकान का म्यूनिसिपलिटी टैक्सेस पे किया 7,000 रुपया, लेकिन उसमें कुछ और कंडीशन यहाँ पर क्या दिया है, फॉर 2.5 years पेमेंट फॉर 1.5 year मेड ऑन 12/7/20 एंड फॉर द अदर ऑन 31/12/20। मतलब क्या बोल रहा है ये कि यहाँ पर आपने जो पेमेंट किया उसमें से हाफ पेमेंट जो है वो आपका करेंट ईयर का है, और हाफ पेमेंट आपका नेक्स्ट ईयर के लिए है ना। आपका फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है? आपका चल रहा है फाइनेंशियल 19-20 चल रहा है, और आपने यहाँ पर क्या बोला, फॉर 2.5 years आपने 2 हाफ ईयर के लिए पेमेंट किया। पेमेंट फॉर 1.5 year मेड ऑन 12/7/20, और दूसरा आपका 31/12/2020। दो अलग अलग पीरियड में आपने उसका पेमेंट किया है, तो इसका भी हमको एडजस्टमेंट देखना पड़ेगा, आगे आएगा। उसके बाद सैलरी टू मैनेजर बाय वे ऑफ अ सिंगल कैश पेमेंट, आपने एक सिंगल कैश 21,000 रुपए का पेमेंट किया है। आपको याद है हमने प्रोविजन में देखा था कैश पेमेंट 10,000 से ज्यादा अलाउड नहीं है, यहाँ पर तो इसने पूरा का पूरा 21,000 का पेमेंट किया, ठीक है। तो इसको भी हम क्या कर देंगे, डिस अलाउ कर देंगे। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। फिर ये बोल रहा है द WDV ऑफ द एसेट्स, मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द एसेट, ओपनिंग का दिया है कितना, यूज्ड इन द अबव होलसेल बिजनेस, होलसेल बिजनेस में जो यूज हो रहा है उसका उसने WDV दे दिया है। कंप्यूटर का WDV है 2,40,000 रुपया, यानी कि ओपनिंग वाला। एंड कंप्यूटर प्रिंटर का भी है 1.5 लाख रुपया। याद है हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कंप्यूटर्स एज वेल एज कंप्यूटर प्रिंटर्स, इन दोनों को हम क्या मानेंगे, कंप्यूटर मानेंगे। हेंस दोनों के ऊपर आपका 40% वाला डेप्रिसिएशन हम चार्ज कर सकते हैं। आगे देखते हैं। मोटर कार एक्वायर्ड ऑन 31/12/2019, जिसका कि 20% यूज फॉर पर्सनल यूज, आपने एक कार खरीदी 31/12/2019 को, और जिसके ऊपर आपने 20% पर्सनल यूज किया, यानी कि ऊपर ये जो आप देख रहे हो 40,000 रुपए का खर्चा, इसके अंदर 80% बिजनेस का खर्चा है एंड 20% आपका पर्सनल यूज है। तो हम क्या करेंगे, ये 80% खर्चा तो अलाउ करेंगे, बट ये जो 20% आपने पर्सनल पर्पस के लिए गाड़ी का खर्चा किया वो हम आपके बिजनेस में अलाउ नहीं करेंगे, यहाँ पर ये बताना चाह रहा है। उसके बाद ही ओन्ड अ हाउस प्रॉपर्टी इन मुंबई, उसका मुंबई में एक हाउस प्रॉपर्टी है, विच वॉज सोल्ड इन जनवरी 2015, जो उसने जनवरी 2015 में बेच दिया था। He received arrears of rent in respect of the said property in October 2019. वो हाउस प्रॉपर्टी का रेंट जो बाकी था वो उसको अभी करंट ईयर में मिला है कितना, 1,15,000 रुपया, यानी कि यहाँ पर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाला पार्ट भी आ गया। एंड आपको याद होगा हमने पढ़ा था
कि जब एरियर आपको मिलता है, जिस ईयर में मिलता है उसको हम क्या मानेंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और उससे लेस कर देंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% का। आई होप आपको याद आ रहा होगा। फिर आगे है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पेड फॉर इंडिपेंडेंट सन। इंडिपेंडेंट मतलब सन जो है उसका बेटा जो है वो इंडिपेंडेंट है, खुद का कमा धमा सकता है, ये डिपेंडेंट नहीं है। कितना पे किया उसने, 60,000 रुपए, ठीक है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड ऑफ हिज वाइफ, अपनी वाइफ के नाम का उसने पीपीएफ में पैसा जमा किया, कितने रुपए का, 70,000 रुपए का। यानी कि ये सब जो पार्ट आप देख रहे हो ना, ये आपका चैप्टर 6A वाला है, यानी कि सेक्शन 80C से 80U वाला जो डिडक्शन आपको मिलना चाहिए, ये उससे रिलेटेड आपको दिया गया है कि उसने कहां कहां पर इन्वेस्ट किया। अब हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम उसने पे किया टुवर्ड्स अ पॉलिसी कवरिंग हर मदर एज 75 ईयर बाय वे ऑफ अ चेक। उसने अपनी माँ की एज के लिए, सॉरी माँ की हेल्थ के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, जिसका कितना रुपया पे किया है, 35,000। आगे क्या बोल रहा है, मदर इज नॉट डिपेंडेंट ऑन हिम, माँ उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। अच्छा ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आपको बोल रहा है फिर, और कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, आपने प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में 50,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन किया। ये सारा डिटेल आपको दे दिया। अब क्या बोल रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर सूरज फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 एंड द क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी ऑफ ईच ब्लॉक ऑफ एसेट। आपको इतना कुछ बताना है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, मान कर चलिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अ फुल फ्लैश सम, जहां पर आपका एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो तो मानकर चलिए आप रियल लाइफ में भी जो कोई एसएससी होगा जो इनकम कमा रहा होगा, या इवन आप लोग भी खुद भी, आपका भी अलग अलग सोर्स से जब इनकम होगा और ऐसे ही कुछ एक नेचुरल सीन बनेगा, तो आप खुद का भी पता कर पाओगे कि आपका कितना इनकम टैक्स बन सकता है। तो टोटल ये क्वेश्चन हमने पढ़ा 10 मिनट में। अब एक बार आप लोग इसको ओवरव्यू कर लीजिए फटाफट, फिर हम इसका नंबर सॉल्व करेंगे, वो भी लिख लिख कर सॉल्व करेंगे। देखिए फटाफट मैं आपके लिए पढ़ दे रहा हूँ बहुत ही सुपर फास्ट स्पीड में, आप लोग तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको काम आएगा। क्वेश्चन क्या है, सूरज है 50 साल का है और इंडिया का रेसिडेंट है और वो होलसेल बिजनेस में है, ठीक है। वो एक पार्टनर भी है और हमारा प्रीवियस ईयर है 1920 और असेसमेंट ईयर हो गया 2021। उसको अपने पार्टनरशिप बिजनेस से पहले क्या मिला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला 1.5 लाख रुपए का। उसको अपने पार्टनरशिप फर्म से प्रॉफिट मिला 35,000 रुपए का। उसको अपने पार्टनरशिप फर्म से सैलरी भी मिली 1 लाख रुपए की। तो यहाँ पर उसने क्या दे दिया, यहाँ पर उसने दे दिया अपना पार्टनरशिप बिजनेस XYZ कंपनी का डेटा। फिर उसका अदर सोर्स के बारे में क्या बोला, इनकम फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक अकाउंट और इनकम टैक्स रिफंड के ऊपर का इंटरेस्ट, ये उसने दे दिया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का डेटा। फिर उसने क्या दिया, अपना खुद का बिजनेस का डेटा दिया, यहाँ पर उसने दिया पीजीबीपी का डेटा, दैट इज उसका बिजनेस है होलसेल का, उसका प्रॉफिट आया 5,60,000, लेकिन वो 5,60,000 आने के चक्कर में उसने डेबिट में क्या क्या खर्चा दिखाया है, डेप्रिसिएशन दिखाया है, मोटर कार एक्सपेंस दिखाया है और म्यूनिसिपल टैक्सेस दिया है, जो कि आपका नेक्स्ट ईयर के लिए उसने पे किया है। इसमें से आप देखोगे जो फर्स्ट हाफ पैसा है ये आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के पहले उसने पेमेंट किया है और बाकी का उसने बाद में किया है। तो हमने पढ़ा था जो टैक्सेस का पैसा अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले पे कर देते हो तो उसका आप खर्चा क्लेम कर सकते हो, यानी कि इस टोटल पैसे का हाफ खर्चा हम इस साल क्लेम कर सकते हैं, बाकी हाफ इस साल क्लेम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद उसने सैलरी दी मैनेजर को, वो भी कैश में दिया और सिंगल कैश पेमेंट दिया 21,000 का, जो कि आपका डिसअलाउ हो जाएगा। फिर उसने यहाँ पर दिया अपना डेप्रिसिएशन से रिलेटेड डेटा, क्या उसके पास ओपनिंग डब्ल्यूडीवी है, कंप्यूटर का है, कंप्यूटर प्रिंटर का है 2,40,000 1.5 लाख। उसने मोटर कार खरीदी थी 31/12/2019 को, जिसके ऊपर उसने 20% पर्सनल यूज किया था। कार की वैल्यू थी 6,80,000 रुपए, ठीक है। फिर आगे हम देखेंगे कि उसने, अब आ गया हाउस प्रॉपर्टी का डेटा कि उसने उसने एक घर बेचा था, माफ कीजिएगा ये हाउस प्रॉपर्टी, हाँ उसने घर बेच दिया था 2015 में और उसका एरियर बाकी था रेंट का, जो कि उसको अभी जाके अक्टूबर 19 में मिला। तो ये पैसा आपका हाउस प्रॉपर्टी का इनकम माना जाएगा। इसके ऊपर आपका 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन हम दे देंगे सेक्शन 24 वाला। फिर आ गया आपका उसका इन्वेस्टमेंट का डिटेल, उसका डिपेंडेंट सन का सॉरी इंडिपेंडेंट सन का उसने इंश्योरेंस पे किया, वाइफ का पीपीएफ पे किया और मदर का हेल्थ इंश्योरेंस पे किया। तो ये सारा चीज हमको देख लिया। एक और इन्वेस्टमेंट था प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में उसने डोनेशन दिया 50,000 का।
अब इन सारी चीज को ध्यान में रखते हुए हमको क्या करना है, हमको निकालना है उसका टोटल इनकम। टोटल इनकम कैसे निकलता है, हम निकालेंगे पहले ग्रॉस टोटल इनकम। ये कैसे निकलेगी, एग्रीगेट ऑफ ऑल हेड ऑफ इनकम, उसके जो भी हेड ऑफ इनकम है, मतलब पांचों हेड ऑफ इनकम, उनको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। जितना आएगा उससे माइनस कर देंगे क्या, डिडक्शन चैप्टर 6A वाला, जो मिलेगा वो हमारा हो जाएगा टोटल इनकम। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसको करेंगे सॉल्व। तो चलिए आ जाइए आप लोग भी मेरे साथ। बताइए आपको क्वेश्चन में कुछ डाउट है क्या, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ डाउट है आप लोगों को। सॉल्यूशन लिखेंगे एसएससी। एसएससी कौन है, मिस्टर सूरज। एसएससी है हमारे मिस्टर सूरज। प्रीवियस ईयर 1920, हेंस असेसमेंट ईयर 2021। तो चलिए पहले हम कुछ कुछ वर्किंग नोट्स कर लेते हैं और फिर फाइनल हमारा सॉल्यूशन दिखाएंगे। तो सबसे पहला हमारा वर्किंग नोट नंबर 1 ये रहेगा हमारा डेप्रिसिएशन का, मतलब इनकम टैक्स में कितना डेप्रिसिएशन अलाउ किया गया है वो हम पहले निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ साथ आप लोग भी लिखिए वर्किंग नोट नंबर 1। ये है आपका डेप्रिसिएशन अलाउेबल अंडर इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, मतलब टेबल जैसा बनाएंगे। पहला जैसा आपका हो जाएगा ब्लॉक ऑफ एसेट, फिर आपका रहेगा उसका पर्टिकुलर्स, फिर आपका रह जाएगा ओपनिंग डब्ल्यूडीवी, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी, फिर हम क्या करेंगे उसके ऊपर इनकम टैक्स रेट, फिर हम क्या करेंगे उसका डेप्रिसिएशन, और फिर हमको क्या मिल जाएगा क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी, क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी। कुछ इस तरीके से हमारा एक टेबल बनेगा। तो चलिए इस टेबल को हम आगे सॉल्व करते हैं। सर ब्लैक स्क्रीन कर दीजिए ना। ब्लैक स्क्रीन कर दूं, जी सर। ठीक है भैया कर देते हैं। अब मुझे फिर से इसको टाइप करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। नहीं सर, पता चल रहा है सर, उसके नीचे का व्हाइट कलर में लिख दीजिए। क्या ये विजिबल है, रीडेबल है सबको, बाकी लोग प्लीज कंफर्म कीजिए। हाँ सर। ओके ठीक है, फिर तो ये ब्लॉक रेट डेप्रिसिएशन क्लोजिंग डब्ल्यूटीवी। सबसे पहले अब हम करेंगे ब्लॉक 1 का डेटा। हम लेते हैं ब्लॉक 1। ब्लॉक 1 क्या क्या है हमारा, आपको याद होगा, कंप्यूटर्स को लेते हैं हम, और एक था हमारा कंप्यूटर प्रिंटर, याद है आपको क्वेश्चन में था कंप्यूटर प्रिंटर। ओपनिंग डब्ल्यूडीवी क्वेश्चन में दिया है, जी हाँ, ये देखिए ओपनिंग डब्ल्यूडीवी कितना कितना दिया है, 2,40,000 एंड 1,50,000। ये चीज हम यहाँ पर लिख देंगे। कंप्यूटर्स का ओपनिंग डब्ल्यूडीवी है कितना, 2,40,000, और कंप्यूटर प्रिंटर का कितना है, 1,50,000। एंड हमने डिस्कस किया था इसके ऊपर 40% आपका रेट रहेगा इनकम टैक्स का। अब देखिए क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं है ये डेटा, बट ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि हाँ ऐसे एसेट के ऊपर 40% है।
उसके बाद इसका डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे, तो चलिए निकाल कर देखते हैं। 2,40,000 इंटू 40% हमको मिल जाएगा 96,000। फिर 1,50,000 इंटू 40% हमको मिल जाएगा 60,000। ठीक है, अब इसका क्लोजिंग डब्ल्यू निकाल देंगे। ओपनिंग था अगर 2,40,000, उससे माइनस करेंगे 96,000 का डेप्रिसिएशन, तो क्लोजिंग में कितना मिलेगा 1,44,000। एंड कंप्यूटर प्रिंटर कितना था 1,50,000 रुपए, उससे माइनस करेंगे 60,000 रुपए, हमको मिल जाएगा 90,000 रुपए। फटाफट यहाँ तक अपडेट कीजिए और बताइए कुछ डाउट है। डाउट नहीं होगा, है क्या डाउट? नो डाउट सर। ओके, अब दूसरा एक ब्लॉक क्या था हमारे पास क्वेश्चन में, आपको याद है? देखिए क्वेश्चन और मुझे बताइए। पहला ब्लॉक आपका कंप्यूटर वगैरह का हो गया, और दूसरा ब्लॉक आपका मोटर कार। जी हाँ, तो चलिए उसका भी देख लेते हैं। दूसरा हम देखेंगे ब्लॉक 2। कैसा ब्लॉक है ये हमारा मोटर कार का, मोटर कार। अभी हमने कब खरीदी थी मोटर कार? हमने खरीदी थी कब बताओ, क्वेश्चन में दिया है। मोटर कार एक्वायर्ड ऑन 31/12/2019, यानी कि हमारे बिजनेस में यूज कितना दिन रहा? जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीना। अगर 3 महीना रहा इट मीन्स लेस देन 180 डेज, आपको याद है? तो यहाँ पर हम लिखेंगे मोटर कार एक्वायर्ड ऑन 31/12/19, hence used for less than 180 days. Accordingly, 50% of depreciation is allowed. याद आया ये प्रोविजन हम पढ़े थे? हमने खरीदा कितना में? हमने खरीदा 6,80,000 रुपए में वो कार को खरीदा, और कार के ऊपर आपको याद है 30% हमारा डिप्रेशन रेट लगता है। ठीक है, तो अगर हम कैलकुलेट करें 6,80,000 के ऊपर आपका 30%, तो डिप्रेशन कितना आएगा? 2,04,000 रुपए। लेकिन हमको कितना चाहिए? हमको लेना है 50%, तो कितना आ जाएगा? 1,02,000 रुपए। समझ में आया? चलिए मैं यहाँ पर आपको उसका वर्किंग दिखा देता हूँ ताकि आपको इजी लगे। हम यहाँ पर इसका वर्किंग भी कर देते हैं, बिकॉज नंबर को समझना बहुत जरूरी है, वरना बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। कैसे निकला? टोटल उसकी वैल्यू है 6,80,000 रुपए, जिसके ऊपर नॉर्मल अगर हम निकालते तो 30% हमारा नेट डेप्रिसिएशन होता साल भर का। लेकिन क्योंकि ये 180 डेज से कम यूज हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसका 50% ही करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? कैलसी लीजिए और मेरे साथ आप लोग भी यहाँ पर उसको यूज कीजिए। कैलसी में डालिए 6,80,000 रुपए इंटू 30% इंटू 50%, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 1,02,000 रुपए। ठीक है, तो चलिए लिखे यहाँ पर 1,02,000 रुपए। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर एक चीज और बोल दिया, यहाँ पर एक चीज और बोल दिया कि आपने क्या किया, आपने 20% तो पर्सनल पर्पस के लिए यूज किया, तो यहाँ पर लेस कर दीजिए 20% फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज तो अगर 1,02,000 आपका साल भर का है, 100% है, तो उसका 20% निकाल दीजिए। 1,02,000 अगर आपका साल भर का है, तो इसका 20% आपने पर्सनल यूज के लिए किया, तो 1,02,000 का 20% निकालिए। कैलसी लीजिए और मेरे साथ कीजिए 1,02,000 इंटू 20%, यानी कि 20,400 रुपए। तो इतने रुपए का डेप्रिसिएशन आपको नहीं मिलेगा, तो आप क्या कर दोगे, 20,400 को माइनस कर दोगे, तो नेट डेप्रिसिएशन आपको कितना मिलना चाहिए? 1,02,000 माइनस 20,400।
1,02,000 माइनस 20,400 कितना हो गया? 81,600। 81,600। तो आपका अगर ओपनिंग था 6,80,000 रुपए का, जिसमें से डेप्रिसिएशन आपका घटेगा 81,600 का, तो क्लोजिंग कितना बच जाएगा? क्लोजिंग बचेगा आपका कितना? 598 598 400 400 598 400। तो टोटल कितना हो जाएगा? ऊपर वाले का कितना था ब्लॉक का? 1,44,000 प्लस 90,000 प्लस 5,98,400। तो टोटल आपका कितना हो गया एसेट? 8,32,400। और टोटल डेप्रिसिएशन आपका कितना हो गया? पहले वाले केस में आपका 96,000 प्लस 60,000 प्लस 81,600। तो टोटल डेप्रिसिएशन आपका हो जाएगा 2,37,600। ये हमारा हो गया पहला वर्किंग नोट। ये हमारा हो गया पहला वर्किंग नोट। बताइए क्या आपको इसमें कुछ दिक्कत हुई? फटाफट बताइए, क्या आप सब कुछ रिकॉल कर पाए? ऐसा कुछ कुछ हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लासेस में? जी सर। ओके। अब हम क्या करेंगे, ये पार्ट हो गया हमारा पहला वर्किंग नोट। अब हम करेंगे दूसरा वर्किंग नोट। तो चलिए दूसरा वर्किंग नोट करते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2। इसमें हम लिखेंगे उसका जो फर्म्स, उसको जो इंटरेस्ट मिला था ना, इंटरेस्ट और सैलरी ये सब जो मिली थी, उसके बारे में जरा वर्किंग नोट लिखते हैं। एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या क्या था पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड। ठीक है, देखिए पहला 3 पॉइंट। पहला 3 पॉइंट आपका था पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड। क्या? उसको इंटरेस्ट मिला कैपिटल के ऊपर, उसको प्रॉफिट का शेयर मिला, और उसको सैलरी मिली वर्किंग पार्टनर के तौर पे। तो इन तीनों से रिलेटेड जो प्रोविजन है वो हम जरा लिखेंगे, और फिर बाद में हमारे मेन सॉल्यूशन का उसका पार्ट बनाएंगे। चलिए, तो वर्किंग नोट नंबर 2 लिखिए। only to the extent only to the extent the interest is allowed, the interest is allowed as deduction in the hands of the firm, comma, the same is includable as business income. The same is includable as business income in the hands of the partner, in the hands of the partner। जी हाँ, जितना खर्चा हम पार्टनरशिप फर्म को दिखाएंगे इंटरेस्ट का, उतना खर्चा पार्टनरशिप में तो खर्चा हो गया, लेकिन मिला किसको? पार्टनर को। तो पार्टनर का ये इनकम कहलाया जाएगा, पार्टनर के ये इनकम कहलाया जाएगा, उसमें ये इसको इंक्लूड हम करेंगे। ठीक है, अब आगे इंटरेस्ट कितना दिया गया? 15%, वो भी कैसे? पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग। तो चलिए उसके ऊपर लिखिए, सिंस इंटरेस्ट इज पेड, since interest is paid in accordance with partnership deed, in accordance with partnership deed, that is 15% पर एनम। लेकिन मैक्सिमम कितना अलाउड है? 12%। याद है आपको, हम प्रीवियस क्लास में पढ़े थे कि मैक्सिमम इंटरेस्ट 12% का अलाउड होगा। तो लिखिए, कमा दे के लिखिए, मैक्सिमम इंटरेस्ट अलाउेबल, मैक्सिमम इंटरेस्ट
allowable as deduction in the hands of the firm is 12%। जी हाँ, 12% पर एनम ही अलाउड होगा, उससे बेसिक अलाउड नहीं होगा। कंटिन्यू कीजिए। Therefore, interest at the rate 12% पर एनम। देखिए 15% उसको साल का दिया गया था, कितना, 1.5 लाख। अगर 15% 1,50,000 है तो 12% कितना हो जाएगा, 1,20,000। लिखिए 12% per annum amounting to rupees 1,20,000 would be treated as the business income of Mr. Suraj। बिजनेस इनकम ऑफ दी सूरज। समझ में आ गया आपको ये वाला पार्ट? फटाफट बताइए कि यहां तक आपको समझ में आया? सारे के सारे फटाफट बोलो, अपडेट कर लिए यहां तक? यस सर। यस सर। ओके, तो अब हम लेंगे छोटा सा ब्रेक और इस आंसर का जो सेकंड पार्ट है वो हमारा कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए सेकंड पार्ट में आइए।